माउंट मैरी बैंड्रा माता मरिया का पर्व 8 सितंबर जो उनका जन्मदिन है उस दिन मनाया जाता है। और इस माउंट मैरी गिरजाघर में यह पर्व 8 दिन तक चलता है। एक दंत कथा के अनुसार एक कोली ईसाई मछुआरे ने समुद्र में तैरती हुई मूर्ति का सपना देखा था। 1659 का एक जेजुइट वार्षिक पत्र और सेंट एंड्रूज चर्च बांद्रा 1616 से 1966 पुस्तक में प्रकाशित इस दावे का समर्थन करता है। कोली मछुआरे इस मूर्ति को मोत माउली कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोती माता। हालांकि 1761 में लेडी ऑफ माउंट की मूल्य प्रतिमा को उसकी गोद में एक बच्चे के साथ पुनर्निर्माणित किया गया और चर्च में वापस कर दिया। माउंट मैरी ने शहर और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्रों के सभी ओर से भक्तों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश ईश्वर यीशु के प्रति मदर मेरी की शक्तिशाली मध्यस्थता में विश्वास करते हैं। बीमार और पीड़ित लोग अपनी बीमारी के अनुरूप एक मोमबत्ती या मोम की मूर्ति चुनते हैं और चर्च में चढ़ाते हैं। अगर उन्हें दूसरे कुछ ज़रूरत की चीज़ चाहिए या साधन चाहिए तो वो मोमबत्ती के एक मूर्ति के रूप में अर्पित करते हैं। इस पवित्र आशा से कि उनकी याचिका मदर मेरी के हाथों से ईश्वर स्वीकार करेंगे। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे अगले वर्ष या उसी वर्ष ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, वापस वही माउंट मैरी बेसिलिका चर्च में आके। माउंट मैरी बेसिलिका एक पहाड़ी पर स्थित है जो अरब सागर से लगभग 80 मीटर ऊपर है। 16वीं शताब्दी में जेजुइट पुरोहित मदर मेरी के प्रतिमा को लेकर आए थे और पुर्तगाली ईस्ट इंडीज में कुंवारी मरिया को समर्पित एक चैपल का निर्माण उन्होंने किया था। सत्रह में सुन्नी अरब समुद्री डाकुओं की रुचि हाथ में रखी सोनेरी गिल्ट रेखा वाली वस्तु में थी। उन्होंने दाहिने हाथ को काटकर मूर्ति को अपवित्र कर दिया।
1738 में युद्ध के कारण चर्च को नष्ट कर दिया गया। इसका पूर्ण निर्माण ब्रिटिश बॉम्बे द्वारा किया गया था। 1760 में चर्च को पूर्ण निर्माण किया गया और मूर्ति के स्थान पर पास के सेंट एंड्रूज चर्च में लेडी ऑफ नेविगेटर्स की मूर्ति स्थापित की गई। माउंट मैरी में सभी धर्म के लोग माता मरिया को अपनी माँ समझकर अपना अनेक प्रकार का फरियाद लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है माता मरिया उन्हें ठुकराएगी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के पास मांगकर उनकी इच्छा पूर्ण करेगी। जैसे जब कोई अस्पताल में सीरियस हो और मरने के तट पर है, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त और शराब, धूम्रपान, नशीली पदार्थ का सेवन का अंत, निराशा, मायूसी या दुष्ट आत्मा से ग्रस्त से मुक्त होने के लिए, नाजायज संबंध समाप्त होने के लिए, शादी टूटना, जुड़ जाने के लिए, लापता प्रियजन घर वापस आने के लिए, माता मरिया हाँ कहती है। उसी समय पवित्र आत्मा माता मरिया पर उतरता है और फिर 9 महीने के बाद प्रभु यीशु का जन्म 25 तारीख दिसंबर को हो जाता है। उसको हम क्रिसमस या नाताल कहते हैं। वे वहीं थे जब मरियम के दिन पूरे हो गए और माता मरिया ने अपने पलहोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म एक तबेले में हुआ, जहाँ पे गाय भैंस
अनेक प्रकार के जानवर, और वहाँ बहुत दुर्गंध होती है। कोई इंसान 5 मिनट तक वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं ईश्वर जिन्होंने पूरा संसार बनाया, उसे किसी ने भी जगह नहीं दी। जिस शुक्रवार को ईसा मरे उसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि ईसा के मरने से संपूर्ण मनुष्य जाति का भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का पाप माफ हो जाता है और स्वर्ग के द्वार मनुष्य जाति के लिए खुल गए। अब हम ईसा में विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए भी जगह आरक्षित की जाती है, जहाँ पे हम मरने के बाद पहुँचेंगे। इसलिए हमने प्रार्थना करनी है, पवित्र जीवन जीना है और अच्छे काम करना है, जैसे जिनका कुछ भी सहारा नहीं है, जो भूखे हैं, लंगड़े लूले, बूढ़े, अपाहिज, इनको हमने खिलाना पिलाना है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जीवित हो जाते हैं, उस दिन को हम ईस्टर संडे कहते हैं, और 40 दिन के पश्चात उनका स्वर्गरोहण होता है। वहाँ पे त्योहार के 8 दिन और उसके पहले 9 दिन तक मिसा बलिदान और नवीना अर्पित की जाती है। इसलिए बहुत ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माउंट मैरी चर्च के सामने एक क्रूस है। वहाँ पे यात्री जो भी चलकर
या जो गाड़ी में जाते हैं वो अपना उपस्थिति प्रकट करते हैं। जो गाड़ी में रहते हैं वे हॉर्न बजाते हैं और जो चलकर जाते हैं वे यहाँ पे रुकते हैं और प्रभु यीशु को अपनी मुरादें प्रकट करते हैं। लोग जब माता मरिया के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो वे अपना निवेदन माता मरिया को अर्पित करते हैं। माउंट मेरी का मेला लगभग 300 साल पुराना है, जो हर साल 8 सितंबर से एक सप्ताह तक आयोजित किया जाता है। माउंट मेरी का मेला लगभग 300 साल पुराना है, जो हर साल 8 सितंबर से एक सप्ताह तक आयोजित किया जाता है। यदि 8 सितंबर की तारीख एक सप्ताह का दिन है तो यह रविवार से शुरू होकर अगले रविवार तक चलता है। माउंट मेरी बांद्रा मेला माउंट मेरी परिसर के भीतर और चर्च के चारों ओर की पंक्तियों में होता है। बेसिलिका का दौरा करने के बाद तीर्थयात्री माउंट मेरी से पूर्व की तरफ सीढ़ियों का उपयोग करके मेले में उतरते हैं। बेसिलिका से लेकर माउंट कार्मल चर्च परिसर में स्थित पुराने सितंबर गार्डन तक स्टॉलों की कतार लगी रहती है, जो मेले का अंतिम शोर है। धार्मिक वस्तुएं, भोजन, मनोरंजन, कपड़े, खेल, मनोरंजन सवारी, मनोरंजन संगीत कार्यक्रम, इसे विभिन्न स्टॉल देखे जा सकते हैं। यदि 8 सितंबर की तारीख एक सप्ताह का दिन है तो यह रविवार से शुरू होकर अगले रविवार तक चलता है। का दौरा करने के बाद तीर्थयात्री माउंट मेरी से पूर्व की तरफ सीढ़ियों का उपयोग करके मेले में उतरते हैं। माउंट मेरी बेसिलिका की ओर जाने के लिए पूर्व से 136 सीढ़ियां बनाई गई हैं। आधे रास्ते में एक क्रूस है जिसके ऊपर प्रभु यीशु की प्रतिमा है।
जो सांता आना के प्राचीन चर्च के खंडहरों से लाया गया है। त्योहार के दिनों में लोग यहाँ पर अपनी इच्छा और निवेदन प्रभु यीशु को वहाँ पे खड़े रहकर घुटना टेक कर अर्पित करते हैं। आपने पश्चिम रेलवे द्वारा पश्चिमी भाग में उतरना है। वहाँ से बस डिपो में आके निरंतर वहाँ पे बसें चलती हैं। वह बस पकड़ के आपने बैंड स्टैंड आना है। बस स्टॉप पे उतरने के बाद बैंड स्टैंड पर आपने पीछे चलना है और माउंट मैरी चर्च की ओर बढ़ना है। करीबन 5 मिनट में आप माउंट मैरी चर्च में पहुंच जाएंगे।